क्यों? इसे देखकर आपको अपना ज़माना याद आ गया। अपने जन्मदिन के दिन याद आ गए, कैसे जन्मदिन मनाया जाता था। पर मेरा विषय जन्मदिन नहीं है, मेरा विषय है बदलती संस्कृति। पल पल संस्कृति बदलती जा रही है। जो आज है, हो सकता है आने वाले सालों में वो अलग और आपको अलग दिखाई दे, क्योंकि आजकल वैसे भी ऑनलाइन का क्रेज़ चल रहा है। तो शायद जन्मदिन भी ऑनलाइन मनाया जाए। जैसे कि आप कंपेयर करोगे 1970s और आज 2024 के इस जन्मदिन के शुभ अवसर को, तो आप देखोगे आज, क्योंकि केक का प्रचलन आज बहुत बढ़ता जा रहा है। विभिन्न विभिन्न प्रकार के डिजाइनदार केक हर जगह जो कि डिमांड में होते हैं, कि किसी को शक्तिमान, किसी को सुपरमैन, किसी को सुपर कार, इन सारी डिज़ाइन में ये केक चाहिए होते हैं। और कहाँ 1970s में जो बर्थडे होते थे वो सिर्फ चंद बेसन के लड्डू या फिर बूंदी के लड्डू तक ही सीमित होते थे, जो कि सबसे पहले सुबह मंदिर में चढ़ाए जाते थे, उसके बाद आस पड़ोस में सब जगह वितरित होते थे। तो इस तरह से जन्मदिन मन जाता था। लेकिन आज की संस्कृति में आप देखो तो बगैर कोल्ड ड्रिंक और इस केक के जन्मदिन अधूरा सा लगता है। और हाँ, ये प्लस पॉइंट ज़रूर हो सकता है, आज गैदरिंग बहुत बढ़ गई है जन्मदिन की। और 1970s में गैदरिंग बहुत कम रहती थी। लेकिन उसके साथ साथ कुछ और चीज़ों का प्रचलन भी बढ़ता जा रहा है इन जन्मदिन में। उसको आप अपने स्वास्थ्य के साथ भी देख सकते हो। कहाँ 1970s में स्वास्थ्य के प्रति लोग जागृत होते थे, या फिर उस समय चॉइस नहीं होती होगी, ये भी हो सकता है। लेकिन आज चॉइस बहुत सारी है खाद्य पदार्थों की। तो कहाँ आजकल आइसक्रीम, केक, कोल्ड ड्रिंक, फास्ट फूड, इसका प्रचलन बढ़ता जा रहा है। और 1970s तक तो इन चीज़ों का तो खैर कभी पता ही नहीं था। और चाउमीन के बारे में तो उस समय कोई जानता भी नहीं था। और कोल्ड ड्रिंक के नाम पर भी उस समय जो होता था वो रसना होता था। अगर आपने नाम सुना होगा तो कोल्ड ड्रिंक के तौर पर रसना सर्व किया जाता था। मैरिज में भी वही सर्व होता था। और इस तरह ये चाउमीन, जिसने कि अब घरों घरों के अंदर राज कर लिया है। बच्चे इसके बगैर तो किसी भी पार्टी को मनाना ही पसंद नहीं करते। चाउमीन मिल गई तो आधे से ज़्यादा पेट तो उनका इस चाउमीन से ही भर जाता है, 3-3, 4-4 प्लेट खा खा के। और आज जो लोग बुजुर्ग इन पार्टियों को देखते हैं तो वो कहते हैं, बच्चे क्या कीड़े मकोड़े खाते रहते हैं लंबे लंबे से, कितना वाहियात है मैदा। ऐसा लोग, पुराने लोग बोलते हैं। और नए लोगों के लिए तो खैर ये वरदान है चाउमीन। उसके साथ साथ इसमें कुछ इंग्रेडिएंट भी होते हैं जो शायद लोग मानते हैं, कुछ जो स्वास्थ्य के प्रति सचेत हैं कि यह सेहत के लिए अच्छा नहीं है। दूसरा मैदा है, ये मैदे से निर्मित है और ये इंटेस्टाइन में चिपक भी जाती है। चलिए, खाने वालों के लिए तो खैर ये कुतर्क लगेंगे उनको, क्योंकि वो इसके लिए प्लस पॉइंट गिनाते रहेंगे कि नहीं, ऐसा आप गलत कह रहे हो, ये सब वाहियात चीज़ें हैं कि चाउमीन बेकार है। तो चलिए, मैं आज बदलती हुई संस्कृति के बारे में बात कर रहा हूँ। तो आजकल के पेरेंट्स को भी आप मना नहीं कर सकते। वो खुद इसमें इतने इंडल्ज हो गए हैं, वो खुद ही चाउमीन का स्वाद लेते रहते हैं। भर भर का चाउमीन का स्वाद वो भी लेते रहते हैं। तो जब वो खुद ही खाते हैं तो अपने बच्चों को क्यों मना करेंगे वो इस चीज़ के लिए। हाँ, लेकिन पब्लिकली तो वो बोल सकते हैं कि चाउमीन अच्छी चीज़ नहीं है।
भले चाहे वो इसको खाते रहें। उसी तरह आजकल मैदे का प्रचलन बहुत बढ़ता जा रहा है। मैदे का भी प्रचलन आजकल बढ़ता ही जा रहा है। चलो कोई बात नहीं, मैरिज हो चाहे फंक्शन कोई भी हो, एक चीज़ जो आज तक नहीं बदली और शायद वो फॉरएवर चलती रहेगी, वो क्या है? वो है डांस, जो कि भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। गाना कोई भी बजे, पैर थिरकने शुरू हो जाते हैं लोगों के, चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, हर एक इसमें आनंद विभोर हो जाता है। तो इसके लिए तो खैर कोई बाउंडेशन नहीं है, डांस के लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। हर एक आदमी इसमें आनंदमय हो जाता है। और पहाड़ी डांस हो और पहाड़ी गाना हो, फिर तो बात ही क्या है थिरकते पैरों का। चाहे किसी को डांस आए ना है, लेकिन स्टेप वाइज हो सकता है। बहुत सारे लोग क्रिटिक्स भी कर सकते हैं इसके लिए कि डांस नहीं आता फिर भी डांस करते हैं लोग। तो लेकिन खैर, ये एक एक्सरसाइज भी है, दूसरा आनंद का विषय भी है, खुशी का विषय भी है, क्योंकि खुशियों के लिए कोई स्टेप तो देखा नहीं जाता। गाना बजता है पहाड़ी और पैर थिरकने अनायास शुरू हो जाते हैं। और आजकल तो वैसे भी खंडी डांस जितने भी हैं या गाने हैं, उनका प्रचलन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। कहाँ पहले पंजाबी गानों को वरीयता दी जाती थी, और आजकल उनकी जगह पहाड़ी डांस, पहाड़ी गाने का प्रचलन बहुत बढ़ता जा रहा है। तो चलिए, संस्कृति बदल रही है, लेकिन डांस फॉर्म तो कोई नहीं बदल रही है। जिसको जो जैसा डांस आए वो करता है, क्योंकि खुशियों के लिए कोई पाबंदी नहीं है। उसको आप कैद नहीं कर सकते, ना ही वो शब्दों में बयां हो सकती है। क्योंकि टॉपिक जो मेरा था वो बदलती संस्कृति का था, खान पान का था। लेकिन इस डांस फॉर्म के बारे में तो खैर एक समानता है, चाहे कोई भी युग आए, ये कभी बदलेगा नहीं। मूवमेंट तेज हो सकते हैं, हल्के हो सकते हैं, पर डांस बरकरार रहेगा। तो आप भी इसका लुत्फ़ उठाइए। चलिए फिर मिलेंगे आपको।